नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार कोटारिया आज इनविंसिबल इंडिया में लेकर आया हूँ आपका इनविंसिबल इंडिया। एक ऐसा अजय भारत जो जीतना जानता है और कभी किसी को जीतने नहीं देता है। तो आप लोगों के लिए ये एक जागरूकता अभियान है जिसे मैं और आपके साथ मिलकर शुरू करना चाहता हूँ, ताकि इस भारत को वास्तव में हम विकसित भारत में बदल सकें। क्योंकि 75 साल हो चुके हैं, लेकिन हमने ऐसा क्या किया जिससे हम अपने देश को विकसित राष्ट्र में बदल सकें। हमें ये सोचने का विषय है। आपके सामने ये पॉलीथीन जलती हुई दिख रही है, क्या आपने सोचा इससे तकलीफ़ें क्या हैं? हम लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि हमें ये कचरा पसंद नहीं है, लेकिन हमने ऐसा क्या किया जिससे ये कचरा कम से कम हो? हमें ये सोचने की आवश्यकता है। हमें ज़रूरत है खुद को जागरूक करने की। हमें ज़रूरत है अपने परिवार को ये सिखाने की कि इससे तकलीफ़ें क्या है। हमारे पास अगर हम डॉक्टर को, हमारे परिवार के किसी सदस्य को डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो हम बोलते हैं भैया मुझे 200 रुपये कहाँ से लाएं? मतलब मैं 200 रुपये कहाँ से लाऊं? मेरे पास पैसा नहीं, मैं गरीब हूँ। भाई गरीब है तो इसमें तकलीफ़ गरीबी की नहीं है, तकलीफ़ है मानसिकता की। अगर हम अपनी आदतें मजबूत कर लेते, अगर हम अपनी आदतों में सुधार कर लेते, अगर हम ये हरकतें नहीं करते, तो हमें तकलीफ़ें नहीं आती। आप गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, आप इसमें जो धुआं निकल रहा है, बिल्कुल काला धुआं निकल रहा है। आप ये ध्यान दीजिए कि इसमें जो काला धुआं निकल रहा है वो किसकी नाक में जाएगा? क्योंकि आसपास जहाँ पर ये धुआं जल रहा है वहाँ के आसपास के नागरिकों की नाक में ये क्योंकि आप लोगों को लेनी क्या है? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन में आप खुद धुआं मिला रहे हैं, आप खुद अपने लिए जहर बो रहे हैं। तो क्या आप लोगों के लिए ये सही है? अगर आप लोगों को सही लगता है तो कोई तकलीफ़ नहीं, आप जलाते रहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, हमें वास्तव में एक सही ज़िंदगी जीना है, अपनी ज़िंदगी के हमारी जो दिनचर्या है उसमें बदलाव करना है, तो आप प्रयास कीजिए एक सफल ज़िंदगी के लिए। अगर आप अपनी पीढ़ियों का निर्माण करना चाहते हैं तो आप खुद से पूछें, क्या ये सही है? आप आज हमारे यहाँ पर सफाई कर्मी बहुत आसानी से कचरा जला देते हैं। अगर हम एक आम नागरिक की बात करें, वो भी बहुत आसानी से इस कचरे को जला देता है, लेकिन खुद से ये नहीं पूछता है कि हमें तकलीफ़ें क्या हो रही हैं, हमारी पीढ़ियाँ कितनी बर्बाद हो रही हैं। हमें ज़रूरत है सीखने की। आप महसूस करें कि ये धुआं कितना बर्बाद करता है। अगर हम बात करें सिगरेट की, तो सिगरेट पीने वाले को जितनी तकलीफ़ नहीं होती, उससे ज़्यादा तकलीफ़ उस व्यक्ति को होती है जो सिगरेट नहीं पीता है। क्या कारण है? हमें खुद से पूछने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरी बात समझ में आती है तो आप एक बार ध्यान ज़रूर दें। आप खुद को समय दें अपनी ज़िंदगी के लिए। आप खुद को समय दें एक सुकून की ज़िंदगी जीने के लिए, क्योंकि जिसके पास पैसा है ज़रूरी नहीं है वो सुकून में है। अगर आप वास्तव में आपको ऐसा लगता है, आप यहाँ देखिए, आपको वास्तव में अगर ऐसा लगता है कि हमें एक सफल ज़िंदगी जीना है, तो पहले अपनी दिनचर्या में बदलाव लाइए। आपका जो दैनिक बदलाव है वो आपको एक नई ज़िंदगी देगा। देखिए यहाँ पर पूरी पब्लिक आपको दिख रही है। आप सोचते होंगे ये कहाँ का वीडियो है, लेकिन हमें ज़रूरत है अपने में सुधार करने की। आप खुद सीखिए हम क्या ऐसा कर सकते हैं। आप खुद जानिए हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे ऐसा लगे कि हम हमारी ज़िंदगी में एक बदलाव लेकर आए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जागरूकता अभियान को एक चरम पर लेकर जाएं। क्योंकि मैं किसी एक के लिए ये काम नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा देश विकसित राष्ट्र में बदले। जय हिंद, जय भारत कमेंट में ज़रूर लिखें। आप सोचते होंगे ये बंदा अपने व्यूअर्स बढ़ा रहा है, लेकिन मैं व्यूअर्स के लिए काम नहीं करता हूँ, मैं देश के लिए काम करता हूँ। क्योंकि जिस देश में मैं पैदा हुआ हूँ, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने कर्तव्यों को निर्वहन करूँ। हमारे पास हमारे भारतीय संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, हमें कर्तव्य दिए हैं, लेकिन हम अधिकार ज़्यादा याद रखते हैं, कर्तव्यों को नहीं। हमें ज़रूरत है हम अपने कर्तव्यों को पहचानने की, हमें ज़रूरत है अपने कर्तव्यों को याद रखने की। जय हिंद, जय भारत।